हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर फेथ एंड कॉस्मोस पे। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि इंदिरा एकादशी के बारे में। यह एकादशी न केवल हमारे जीवन के पापों को मिटाती है, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष प्रदान करती है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। यह इस दिन का व्रत करने से हमारे पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, यह इंदिरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है और वे दिव्य लोक में जाते हैं। त्रेता युग में राजा इंद्रसेन ने इसी व्रत को किया था और अपने पितरों को मोक्ष दिलाया था। तभी से इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप अर्पित करें। दिन भर उपवास करें। फलाहार लें और अगर आप कर सकते हैं तो इस व्रत को आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। संध्या के समय गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को भगवान के सामने दीप दान करें और दिन में पितरों के नाम से तर्पण करें। अगले दिन द्वादशी है, जब हम उपवास का प्रारंभ करते हैं, जो कि सुबह 6:07 से लेकर 8:30 के बीच में होगा। इस दिन आप ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान धर्म भी कर सकते हैं। माना जाता है इस एकादशी व्रत को करने से पितृदोष का नाश होता है, पितरों को वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है, साधक के जीवन से पाप समाप्त होकर पुण्य की वृद्धि होती है, परिवार में शांति और समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, इस बार जो इंदिरा एकादशी आ रही है वो पितृपक्ष में आ रही है और उसी दिन कन्या संक्रांति भी है। इन तीनों के संगम से इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ता है। तो भक्तों, इस पितृपक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी हमारे पितरों को मोक्ष दिलाने का दिव्य साधन है। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें, जिससे आपके पितरों को शांति मिले और आपके जीवन में विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। हरे